मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी ज़िंदगी में। और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह चंदेल एक बार फिर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एक मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से। इसमें बताई गई बातें ना ही कोई रट्टू या किताबी बातें हैं या गूगल से डाउनलोड की हुई ऐसी कोई रटी रटाई बातें हैं, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे एक अशिक्षित माँ बाप और अति गरीब परिवार और गांव की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से लेके मेरी ज़िंदगी में, वहाँ से लेके और आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमडी रेडियोलॉजिस्ट तक की सीढ़ी ज़िंदगी का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा। तो सारी बातें एक वीडियो में नहीं हो पाएगी, पर इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, मैंने जैसा बताया कि मेरे माँ बाप दोनों ही स्कूली शिक्षा नहीं ले पाए, या ऐसा समझिए कि जैसे स्कूल में नाम लिखाया गया तो आर्थिक तंगी और पारिवारिक बोझ की वजह से वो अपनी स्कूली शिक्षा नहीं ले पाए। और गरीबी की तंगी इतनी थी कि हमारी स्कूलिंग सरकारी स्कूल गांव में ही की गई। 8वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने गांव से किया। और उसके बाद पढ़ाई के समय में जब गर्मी की छुट्टियों में, आज गर्मी की छुट्टियों में फैमिली टूर होता है, पिकनिक टूर होता है, बच्चे जाते हैं घूमने, तो गर्मी की छुट्टियों में मैं क्या करता था कि कभी गर्मी की छुट्टियों के दिन कभी किराने की दुकान, कभी साइकिल पंचर की दुकान, कभी जलेबी बना के घर घर जलेबी बेचने का काम, तो कभी जंगल से तेंदुपत्ता तोड़ने का काम। ये सारे हमारे गर्मी की छुट्टियों के पिकनिक टूर प्लान हुआ करते थे। और 8वीं की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद एक बार ऐसा लगा कि शायद मेरी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन कहते हैं कि जब कठिन परिस्थितियाँ आती है तो समझदार इंसान रास्ता ढूंढता है और कमज़ोर इंसान बहाना ढूंढता है। तो ऐसे ही कुछ रहा कि 8वीं के आगे की पढ़ाई के लिए मुझे गायत्री परिवार का सहयोग हमेशा के लिए यादगार रहेगा, जिसके माध्यम से मैं आगे की पढ़ाई कर सका और गांव से आगे जाके मैं अपनी आगे की पढ़ाई और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र जारी कर रखा। दोस्तों, यहाँ से अपने गांव से सफ़र लेके रेडियोलॉजिस्ट, एमडी रेडियोलॉजिस्ट तक के बीच में ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत ही आसान सफ़र रहा है। मेरी ज़िंदगी में हर पल में, हर कदम पे बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ, बहुत सारी बाधाएं आई। लेकिन कहते हैं कि कहा गया है कि कठिन परिस्थितियाँ ज़िंदगी में, जब भी कठिन परिस्थितियाँ, बाधाएं आए तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो ऐसा मानिए कि ऊपर वाला ईश्वर जो है वो डायरेक्टर है और हम सब इंसान इस धरती पर उसके एक्टर हैं। तो यदि हमको हमारी ज़िंदगी में कोई कठिनाई या परिस्थितियाँ या बाधाएं आ रही हैं तो हो सकता है हम उसके अच्छे एक्टरों में तलाश कर रहा है वो हमें। तो और कभी कभी ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं जब हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपना आत्मबल खो देते हैं। विशेष रूप से जब आपका पारिवारिक और आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं हो तो आपको संसार में पीछे खींचने वाले लोग ज़्यादा होंगे, सपोर्ट करने वाले कम होंगे। ज़्यादातर आपको लोग नकारात्मक सलाह देंगे या नेगेटिव बोल के डिमोरलाइज करेंगे, पर आपको ऐसा नहीं होना है। आपको उन्हीं नकारात्मक में से सकारात्मक ऊर्जा लाना है और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, क्योंकि लाइफ इज़ लाइक ए फोटोग्राफी, लाइफ इज़ लाइक ए फोटोग्राफी, यू यूज़ द नेगेटिव्स टू डेवलप योर सेल्फ। जैसे हम लोग पहले के ज़माने में फोटो स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने जाते थे तो वहाँ से नेगेटिव एक बनती थी और उससे बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बाद में फ़ोटो निकलती थी। उसी तरह ज़िंदगी में जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जो आपके बारे में झूठ बोलते हैं, तो सबसे पहले तो यदि कोई आपके बारे में गलत चीज़ बोलता है, नेगेटिविटी, नकारात्मक बात बोलता है, तो एकदम सा आप कुछ भी मत रिएक्ट करिए।
सबसे पहले आप उसकी बातों को लेके थोड़ा सा अपने ठंडे दिमाग से एकदम कूल माइंड से मनन चिंतन करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो कमी मेरे अंदर है। यदि वास्तव में आपको अंदर से लगता है कि नहीं, सामने वाला जो बोला है वो मेरे अंदर कमियां हैं, तो आप उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने आपकी कमियों को दूर करने का काम किया है। तो उसको थैंक यू बोलिए और अपनी कमियों को दूर करिए। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही लोग होंगे। बहुत सारे लोग आपके ऊपर गलत आरोप लगाएंगे, झूठा बोलेंगे, पीछा खींचने की आपको डिमोरलाइज करेंगे। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले आप अपना सही वाला जो आपके बारे में गलत बोला गया उसके बारे में आप सही पक्ष अपना रखने की पूरी कोशिश करिए। लेकिन यदि ऐसा लगे कि आपकी सही बातों को सामने वाला नहीं मान रहा, कोई भी इंसान यदि आपकी सच्चाई को नहीं मान रहा है, तो आप उसकी बातों को अपने ऊपर उतना गंभीरता से मत लीजिए और अपना जो दिनचर्या है, अपनी मानसिक स्थिति उसको मत खराब करिए। बल्कि ऐसे लोगों से यदि ये पता चल जाए कि ये लोग हमारे लिए नकारात्मक सोच वाले हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं कि वो हमेशा ज़िंदगी में कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं। तो एक मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि यदि मैं भी कंफर्ट जोन को लेकर चलता तो शायद मैं अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाया होता, और आज जहाँ पर जो मुकाम हासिल किया है वो शायद बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि मेरे गांव ये मेरे साथ पढ़े हुए सारे लड़के अधिकतर अभी गांव में हैं। तो कंफर्ट जोन होता क्या है? कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग यूर ग्रो देयर। कंफर्ट जोन में आप केवल एक कुएं के मेढक जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। जो कुछ स्थितियाँ हैं बस उसी में आपको जीना है मन मार के। इस परिस्थिति में आप अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं लाइफ में। Where there is no struggle, there is absolutely no progress and no strength. यदि आप ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप ज़िंदगी में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। If you are struggling, that means you are progressing. यदि आप ज़िंदगी में संघर्षरत हैं, इसका मतलब आप ज़िंदगी में प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में केवल हमेशा आपकी ज़िंदगी में केवल संघर्ष ही संघर्ष रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी संघर्ष खत्म हो जाए और एकदम सा चमत्कार जैसा हो जाए। Once all struggle grasped, miracles are possible. कभी चमत्कार भी हो सकता है। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी भी कठिन परिस्थितियों, बाधाएं से घबराएं नहीं, बल्कि उस विषम परिस्थिति से डटकर मुकाबला करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहे स्टडी फील्ड की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, या तो बिजनेस फील्ड की बात करें, या सर्विस की बात करें, पर ज़िंदगी में हम जो कुछ गोल हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम गोल फिक्स कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के रास्ते जो है वो सही ढंग से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले लाइफ में आपको क्या करना है, उसकी गोल फिक्स कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए, और उस टारगेट को हासिल करने के लिए आप पूरी तरह से एक दिन का समय, पूरा समय दीजिए, पूरी तरह से उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाइए कि आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है, किस रास्ते से चलना है। और एक बार यदि आपका प्लान, स्ट्रेटजी पूरी तरह से बन गया है, तो अब आप उस पे वर्क करना शुरू करिए और वर्क करना शुरू करिए। और वर्क करने में आप हमेशा प्लस मार्जिन लेके चलें। जितना आपका प्लान में बनाया गया है कि आज हमको इतना काम करना है, आज हमको इतनी पढ़ाई करनी है, तो टारगेट हमेशा उससे प्लस लेके चलिए। उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहेगा। यदि आप 100% टारगेट लेके चलेंगे तो 100% में 60-70% अचीव करेंगे। पर यदि 100 प्लस जाएंगे, 120, 110% ऐसा लेके चलिए अपने, तो आप 190% के आसपास अचीव करेंगे।
कहने का तात्पर्य है कि जो भी आप स्ट्रेटजी में अपना प्लान बनाए हैं उसमें बिल्कुल भी समझौता नहीं करिए। और सबसे बड़ी जो गलती मिस्टेक अपन करते हैं, वो चाहे बिजनेस पैसा हो चाहे पढ़ाई का पैसा हो, वो कि हम रिजल्ट की चिंता ज़्यादा करने लगते हैं। पर मेरा सलाह सुझाव ये है कि रिजल्ट की ज़्यादा चिंता करने से ही रिजल्ट बिगड़ता है। यदि हम बार बार अपने रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा जो प्लान है, जो स्ट्रेटजी है कि हमारा, यदि बिजनेस की बात करें तो हमारा बिजनेस फेल तो नहीं होगा, हमारा रिजल्ट ख़राब तो नहीं होगा, हम फेल तो नहीं होंगे। यदि ये चीज़ बार बार आती रहेगी तो ये एक तरह से तनावपूर्ण मानसिक स्थिति हो जाएगी और आपके पास जो बचा हुआ समय है तो वो समय आप कहीं ना कहीं इस तनावपूर्ण स्थिति से, इस रिजल्ट की चिंता करके आप रिजल्ट को ख़राब करेंगे। इसलिए एक बार यदि आपका गोल सेट हो जाए और स्ट्रेटजी सेट हो जाए तो आप बिल्कुल भी रिजल्ट को हटा दीजिए दिमाग से कि क्या होगा, क्योंकि वो तो यदि आप उस रास्ते पे चलते जाएंगे तो गोल तो मिलेगा ही। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म बस करो, क्योंकि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। तुम केवल कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। और जो तुमको फल मिल भी रहा है उसके बारे में ऐसा ना सोचो कि तुम्हारे कर्मों का ही फल है। और ऐसा मानते हुए तुम कर्म न करने की आदत मत डालो। इसलिए कर्म तो करना ही है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाला हमारी कठिन परीक्षा लेता है। कभी कभी गॉड सीज योर स्ट्रगल, ऊपर वाला हमारा संघर्ष देता है, हमारी परीक्षा लेता है। कीप टॉकिंग टू हिम, इसलिए उससे हमेशा उसके कीप टॉकिंग टू हिम एंड लिसन फॉर डायरेक्शन। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है तो आप बिल्कुल सजगता और अलर्ट होने के साथ उसको देखिए, वो रास्ता दिखाएगा और उसके रास्ते, उसके इशारे को समझिए और आगे बढ़िए। मैं अपनी बात करूं तो मैं सर्विस ज्वाइन के पहले, MBBS कंप्लीट होने के बाद, मैं सर्विस ज्वाइन करने के पहले मेरा PG में सिलेक्शन हो गया था और मुझे क्लिनिकल ब्रांच भी मिल रही थी। ऐसा भी नहीं है कि मुझे ब्रांच नहीं मिल रही थी, क्लिनिकल ब्रांच मिल रही थी और DNB से भी मुझे अच्छी ब्रांच मिल रही थी, ऑल इंडिया कोटे से। ऑल इंडिया में मेरी DNB में 2015 में 4200 रैंक थी। तो मैं चाहता तो आज PG किसी क्लिनिकल ब्रांच में करके और आज के डेट में सेटल हो गया होता, लेकिन मेरी अंतरात्मा की आवाज़ या ऊपर की इशारा कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे वो ब्रांच नहीं लेनी है जो उस समय मिल रही थी। और मैंने ईश्वर के इशारे को समझा और मैंने सर्विस ज्वाइन किया। सर्विस ज्वाइन करने के बाद आज ये जो ब्रांच मिल रही है गवर्नमेंट कॉलेज से MD रेडियोलॉजिस्ट, तो हो सकता है कि यदि मैं पहले वो डिग्री करके कहीं क्लिनिक खोल के या हॉस्पिटल खोल के बैठ गया होता तो ज़िंदगी भर पछतावा होता। लेकिन ये 5 साल भले मेरे संघर्षफुल रहे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहे, लेकिन अब आगे की जो लाइफ होगी वो उससे बेटर होगी। तो दोस्तों, और भी इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो में सारे चीज़ें शेयर नहीं हो सकती है। तो जाते जाते दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चलेगा उसी के पाँव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चलेगा उसी के पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष किए कोई इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष किए कोई इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा।
जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। दोस्तों, इसी तरह संघर्ष से डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना बिना संघर्ष के जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े न हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। बिना संघर्ष के क्या मजा है जीने। दोस्तों, जिसकी जिंदगी में संघर्ष ही नहीं हो, तो मजा क्या है। बिना संघर्ष के क्या मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान रुक जाया करते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद बहुत बहुत।